हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फेरा, फेमा और साप्टा के बारे में। ठीक है, फेमा और साप्टा ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जान लेते हैं हम फेरा के बारे में कि फेरा क्या है। ठीक है, फेरा की अगर बात करें तो फेरा का पूरा नाम क्या है? विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम 1973। ठीक है, क्या है? विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है फेरा का पूरा नाम। और फेरा जो एक्ट है वो कब पारित हुआ था? 1993 में पारित हुआ था। ठीक है, और फेरा जो अधिनियम है, इस अधिनियम को लागू करने का क्या कारण रहे थे? जब देश में जो विदेशी पूंजी का भंडार था वो बहुत खराब हालत में था, तब इस कानून को लाया गया था। ठीक है, जब देश में विदेशी जो पूंजी भंडार था उसकी हालत खराब हो रही थी, तब इस कानून को लाया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है फेरा के मुख्य कार्य। ठीक है, फेरा अधिनियम का मुख्य कार्य क्या होता है? फेरा अधिनियम में जो विदेशी भुगतान पर नियंत्रण का लगाना। ठीक है, जो फेरा अधिनियम क्या करता है? जो विदेशी भुगतान होता है उस पर नियंत्रण लगाना इसका कार्य होता है। उसके बाद काले धन पर नज़र रखना। ठीक है, जो ब्लैक मनी है उस पर नज़र रखना, वो विदेशी मुद्रा के आयात व निर्यात पर नज़र रखना जो है इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, लेकिन जो ये फेरा अधिनियम जो था, ठीक है, यह जो एक्ट बना वो देश के विकास के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। ठीक है, जिस कारण क्या हुआ? 1997 में, 97 और 98 में, ठीक है, 1997 और 98 पर क्या हुआ? फेमा अधिनियम लाने का प्रस्ताव रख दिया गया। ठीक है, जो ये फेरा अधिनियम था उसको हटा के फेमा अधिनियम, ठीक है, फेमा अधिनियम को लाने का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, उसके बाद दिसंबर 1999 में, ठीक है, संसद के जो दोनों सदन होते हैं उन सदनों द्वारा जो फेमा का ये प्रस्ताव दिया गया उसे मंजूरी दे दी गई। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम फेमा के बारे में। ठीक है, फेमा की अगर बात करें तो फेमा का पूरा नाम क्या है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, फेमा का फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो फेमा है उसका पूरा नाम क्या है? तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है। ठीक है, बीच का आप एक भी वर्ड याद रखेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा, प्रबंधन याद रख लीजिएगा। ठीक है, फेमा यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है। ठीक है, और इसे मंजूरी कब दी गई थी? 1999 में दी गई थी। ठीक है, और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को मंजूरी कब दी गई थी ये भी याद रखिएगा। मंजूरी इसे मिलेगी थी दिसंबर 1999 में इसे मंजूरी मिली थी। ठीक है, लेकिन जो फेमा था, ठीक है, फेमा जो अधिनियम एक्ट बना था वो प्रभाव में कब आया था? 1 जून 2000 में। ठीक है, 1 जून 2000 में यह क्या था? प्रभाव में आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? पहले तो आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि जो फेमा है उसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है। ठीक है, उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि यह जो अधिनियम है, ठीक है, इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है वो मंजूरी कब दी गई? तो 1999 में दी गई। ठीक है, उसके बाद जो फेमा प्रभाव में आया वो कब आया? 1 जून 2000 में यह प्रभाव में आया, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, जो फेरा था उसको हटाकर ये फेमा बना गया, तो इस फेमा को बनाने का क्या उद्देश्य है ये हम जान लेते हैं। ठीक है, इस अधिनियम के तहत क्या क्या होता है? पहला है विदेशी मुद्रा से संबंधित सभी कानूनों का संशोधन और एकीकरण करना। ठीक है, फेमा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? जो विदेश की मुद्रा से संबंधित जो कानून है उनका संशोधन करना और उसका एकीकरण करना इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, दूसरा कार्य है इसका भारत में रहने वाले व्यक्तियों को पूर्ण सफलता प्रदान करना। ठीक है, भारत में रहने वाले व्यक्तियों को पूर्ण सफलता प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद तीसरा है विदेशी मुद्रा एवं विदेशी पूंजी एवं निवेश को देश में बढ़ाना। ठीक है, विदेशी भुगतान एवं विदेशी पूंजी एवं निवेश से देश को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसके जो है मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं जो फेरा और फेमा अधिनियम है। ठीक है, जो फेरा अधिनियम था पहले उसका स्थानांतरित होकर क्या बना? फेमा बना। ठीक है, अब यह फेरा अधिनियम जो है वो वर्तमान में लागू नहीं है। ठीक है, वर्तमान में जो लागू है वो कौन सा अधिनियम है? फेमा अधिनियम है। ठीक है,
कौन से कारण थे जिस वजह से जो ये फेरा अधिनियम था वो कार्य अच्छे से नहीं कर पाया, वो भी जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इस फेरा संगठन में क्या है, इसमें भारत का नागरिक उसी को ही माना जाता है जो भारत का नागरिक हो। ठीक है, क्या माना जाता था, भारत का नागरिक उसी को ही माना जाता था जो कि भारत का ही नागरिक हो। ठीक है, और जो फेमा है इसमें जो व्यक्ति 6 महीने से भारत में रह रहा हो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाता है। ठीक है, फेमा एक्ट में क्या है, जो भी व्यक्ति अगर 6 महीने से भारत में रह रहा है तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, फेरा में जो थर्ड जो गलत चीज़ थी वो क्या थी, फेरा में अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता था तो उसे जो है सीधे सजा दी जाती थी। ठीक है, लेकिन फेमा अधिनियम जब आया तो उसमें कुछ सुधार लाए गए। इसमें क्या किया गया और फेमा में क्या है, इसमें क्या संशोधन किया गया, इसमें जो दोषी पाए जाने पर तभी सज़ा मिलती है जब दोषी व्यक्ति जो है नोटिस तारीख के 90 दिन के अंदर जो उसको अपना अर्थदंड जमा करना होता है बताया गया था वो नहीं जमा करा, तब उसे जो है सज़ा मिलती है। ठीक है, इस तरीके से जो फेरा के जो कुछ चीज़ें गलत थी उनका संशोधन कर फेमा बनाया गया। ठीक है, आप जानते हैं साप्टा। ठीक है, साप्टा और साप्टा, साप्टा और साप्टा, ठीक है, ये 2 संगठन थे। ठीक है, साप्टा और क्या है, साप्टा। ठीक है, एक में पी है और एक में एफ है। ठीक है, ये जो थे 2 संगठन थे और इन दोनों ही संगठनों का जो है किससे संबंध है, सार्क से संबंध है। ठीक है, इन दोनों संगठनों का किससे संबंध है, सार्क से संबंध है। ठीक है, सबसे पहले मैंने साप्टा के बारे में नहीं लिखा है, हमने सिर्फ साप्टा के बारे में यहाँ पर लिखा है। ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें मैं आपको साप्टा के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, साप्टा का जो स्थानांतरित रूप है वो क्या है, साप्टा है। ठीक है, क्या है, साप्टा है। ठीक है, और साप्टा की अगर बात करें, ठीक है, साप्टा की अगर बात करें तो साप्टा का जो पूरा नाम था वो क्या था, दक्षिण एशियाई, ठीक है, दक्षिण एशियाई वरीयता, ठीक है, वरीयता व्यापार। ठीक है, ये था साप्टा का पूरा नाम। ठीक है, और साप्टा की जो स्थापना होती है वो होती है 11 अप्रैल 1993 में। ठीक है, कब होती है, 11 अप्रैल 1993 में इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना कब होती है, सार्क के जब 7वां सम्मेलन चल रहा था। ठीक है, सार्क का जब 7वां शिखर सम्मेलन चल रहा था तो उस समय जो है साप्टा जो है उसकी स्थापना करने का प्रावधान किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा देश भारत है, ठीक है, भारत और श्रीलंका, ठीक है, भारत और श्रीलंका जो है इसमें हस्ताक्षर नहीं करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, भारत और श्रीलंका जो है इसमें हस्ताक्षर नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी के जो 5 सदस्यीय देश थे, क्योंकि 1993 तक जो था सार्क में सिर्फ 7 देश ही शामिल थे। ठीक है, तो 2 देश जो हैं वो हस्ताक्षर नहीं करते हैं, बाकी के 5 देश जो हैं इसमें हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, लेकिन जो साप्टा था वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पाया, क्योंकि जो मेन उद्देश्य था उसका क्या था, जो दक्षिण एशिया में व्यापार संबंधी जो बाधाएं थी उसको दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा कार्य था इसका वो था सार्क देशों के मध्य अधिक उदार व्यापार की व्यवस्था कायम करना, इसका दूसरा मुख्य कार्य था। ठीक है, साप्टा जो था वो सफल नहीं रहा। उसके बाद जो था वो साप्टा संगठन को बनाया गया, इसको स्थानांतरित कर। ठीक है, तो साप्टा को स्थानांतरित कर क्या करना बनाया गया, साप्टा संगठन बनाया गया। ठीक है, कब बनाया गया, अब हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, पहले जान लेते हैं कि साप्टा क्या है। ठीक है, साप्टा का जो पूरा नाम है वो क्या है, दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता। ठीक है, क्या है, दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता जो है, और इसकी स्थापना कब होती है, 7 दिसंबर 1995 में जो है इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और
जो साप्ताह था, ठीक है, साप्ताह की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी, ठीक है। और इसकी स्थापना कब होती है? 2 साल बाद 1995 में होती है, ठीक है। उसके बाद स्थापना कब हुई थी ये भी जान लेते हैं कि सार्क के, ठीक है, जब सार्क का 8वां शिखर सम्मेलन चल रहा था, जो जिसका आयोजन दिल्ली में किया गया था, तो वहाँ पर जो है इसकी स्थापना की गई, ठीक है। लेकिन इसकी जो स्थापना थी, ठीक है, 1995 में कर दी गई थी, ठीक है। लेकिन यह जो प्रभाव में आया था वो कब आया था? 2006 में आया था। 1 जनवरी 2006 से यह प्रभाव में आया था, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको इसका पूरा नाम याद रखने का पड़ेगा कि जो साप्टा है, ठीक है, कि जो साप्टा है उसका पूरा नाम क्या है? तो दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता है। क्या है? दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता है, ठीक है। स्थापना याद रखनी पड़ेगी डेट में कि स्थापना कब हुई थी? 7 दिसंबर 1995 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और किस उसमें हुई थी? जब सार्क का 8वां शिखर सम्मेलन चल रहा था, ठीक है। 8वें शिखर सम्मेलन में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। उसके बाद यह प्रभावी कब हुआ? ठीक है, प्रभावी कब हुआ? ये 1 जनवरी 2006 से यह प्रभावी हुआ, ठीक है। अब जान लेते हैं कि जो साप्टा है उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। जिस तरीके से जो साप्टा का उद्देश्य था वही जो है साप्टा का भी उद्देश्य है, ठीक है। इसका पहला उद्देश्य है व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना, ठीक है। दक्षिण एशिया, ठीक है, दक्षिण एशिया के व्यापार संबंधी जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करना इसका पहला मुख्य कार्य है, ठीक है। दूसरा कार्य है इसका सार्क देशों के मध्य अधिक उदार व्यवस्था कायम करना, ठीक है। जो सार्क देश हैं उनके मध्य जो है वो अच्छा व्यापार हो, इसकी व्यवस्था जो है कायम करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। ये था साप्टा और साप्ता के बारे में, ठीक है। तो ये संगठनों के बारे में हमने पढ़ा। तो ये थे वो संगठन जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मेरा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस टॉपिक से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।